This video is about calculating the self intention mathematically. So we'll do the calculation of a self attention with the basic maths. This is a main diagram of the सेल्फ अटेंशन. ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है 2017 के ट्रांसफॉर्मर पेपर से. मेरे पुराने वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में ईच पार्ट में बताया है. अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. सो इसमें होते हैं 6 इनकोडर्स, 6 डिकोडर्स एज यू ऑल नो, और ये डिवाइडेड 2 पार्ट्स में. जो डेटा है वो इनकोडर से डिकोडर में फ्लो करता है. एंड इसमें होता है इनपुट एम्बेडिंग पार्ट्स, जो कि एनकोडर में इट्स अ फर्स्ट जो डेटा है वो यहां से जाता है इनकोडर में इनपुट एम्बेडिंग प्रोसेस से और पोजिशनल इनकोडिंग से या पोजिशनल एम्बेडिंग से. सो हम थोड़ा सा जरा ब्रीफ में देखेंगे व्हाट इज इनपुट एम्बेडिंग या एम्बेडिंग वेक्टर एम्बेडिंग्स. सो वेक्टर एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट इट्स गिविंग द न्यूमेरिकल मीनिंग या न्यूमेरिकल नंबर्स विच हैज अ मीनिंग टू द each word of the sentence और a paragraph. जो भी होगा हर वर्ड का, इट का, कॉमा का, सबका टोकनाइजेशन के बाद वेक्टर एम्बेडिंग होगा. सो टोकन्स का भी मेरा डिटेल वीडियो है, आप देख लीजिएगा. सो फर्स्ट स्टेप होता है टोकनाइजेशन. जब आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसके बाद होता है वेक्टर एम्बेडिंग एंड पोजिशनल एम्बेडिंग. सो इसमें एक न्यूमेरिकल मीनिंग मिल जाएगा ईच एंड एवरी वर्ड का. सपोज बैंक है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन भी है और बैंक एक नदी का किनारा भी है. तो उसके हिसाब से वो स्मार्ट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देगा. विल सी मोर इन फर्दर स्लाइड. सेम वे में हमें एक पोजिशनल इनकोडिंग भी मिलेगी. जैसे कौन सा वर्ड कहां पे पोजीशन होना चाहिए बेस्ड ऑन द मीनिंग एंड लॉजिकल लाइक ह्यूमन बीइंग थिंग्स. सो इसका एक अलग होगा पोजिशनल इनकोडिंग और इसका अलग होगा. सपोज एक ही सेंटेंस में कैट है तो कैट की कुछ अलग वैल्यूज होंगी और इन पोजिशनल एम्बेडिंग में और वेक्टर एम्बेडिंग की कुछ अलग वैल्यूज होगी. और उसके बाद इन दोनों का सम होगा पोजिशनल एम्बेडिंग प्लस वेक्टर एम्बेडिंग, जो कि यहां पे भी लिखा है. सो पोजिशनल एम्बेडिंग की वजह से जो वर्ड है वो राइट वे में प्लेस्ड हो जाता है. बिकॉज यहाँ पे जो सारा डेटा इसमें जाता है इनकोडर मॉडल में पैरेलली जाता है. सो दिस वे लॉजिक इज कैलकुलेटेड. हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो बेस्ड ऑन दी स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी. Stochastic means random probability. Suppose this is a transformer model which is the inside of the ChatGPT या any other LLM. So अगर हम टाइप करते हैं who is विराट कोहली, तो based on the web information and the probability जो कि close to 1 जाएगी, तो 99% जो LLM मॉडल है या ChatGPT आपको आंसर देगा विराट कोहली इज अ क्रिकेटर. सेम विद अगर हम टाइप करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑन द वेब एंड बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन जाएगी न्यू दिल्ली. सो दिस वे द मॉडल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटीज एंड द वर्ड्स. बट हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसको इन द फर्दर स्लाइड. सो ये जो है हमारा जो एजेंडा है, जो हमारा एम है बेसिकली एम्बेडिंग्स के बाद जो कि न्यूमेरिकल मीनिंग दिया ईच एंड एवरी वर्ड, सेंटेंस, इमेज या टेक्स्ट या वॉइस को, और उसके बाद हम कुछ सारा डेटा को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ट्रांसफॉर्मर का जो रोल है इतनी सारी प्रोसेस से निकलने के बाद मास्क मल्टीहेड इनकोडर से डिकोडर में जाने के बाद डेटा को फीड फॉरवर्ड नॉर्मलाइजेशन के बाद उसको प्रोबेबिलिटी में भेजना है. मींस ईच एंड एवरी वैल्यू को 0 और 1 के बीच में ही डिफाइन करना है, चाहे कितना ही बड़ा वर्ड हो, कितना ही बड़ा पिक्चर हो या कुछ भी हो. पहले टोकनाइजेशन होगा फर्स्ट स्टेप, उसके बाद वेक्टर एम्बेडिंग होगा जो कि यहाँ 1 लिखा है, उसके बाद विच टर्न्स टेक्स्ट इनटू नंबर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर मिक्स द इंफॉर्मेशन विद सेल्फ अटेंशन with the help and refine with MLPs एंड लास्ट स्टेप होगा प्रोबेबिलिटी पे. तो हम इस स्लाइड में देखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी
पे हम लोग ईच एंड एवरी वैल्यू को क्लोज टू 1 लेके आते हैं, जिससे एक लिनियरिटी रहे और एक नॉर्मलाइजेशन रहे। और जो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, पूरे पेपर में यही डिफाइन है। विल स्टडी हाउ दिस वर्क्स, और सॉफ्टमैक्स फंक्शन की वजह से ही हम लोग हर एक वैल्यू को क्लोज टू 1 बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी लेके जाएंगे। सो लेट्स सी। आपको याद है आपने ग्रेड 12th में या 11th में वेक्टर्स पढ़ा था। सो न्यूमेरिकल एम्बेडिंग्स आर नथिंग बट इट्स नोइंग अबाउट द वेक्टर। सो वेक्टर्स आर एनीथिंग व्हिच हैज magnitude and has a space is called the vector. So this is a magnitude and this is a direction and has a vector. ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी। सो हम सारे वर्ड्स को, जो ट्रांसफॉर्मर होता है, सेल्फ अटेंशन मॉडल होता है, वो सारे वर्ड्स को एक वेक्टर डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी हाउ। सो बेसिकली हमको वर्ड्स को नंबर में बताना है, बिकॉज कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड the way we do. They understand numerical values or booleans. So suppose यहाँ पे एक मैन है, इसके लिए 3 डायमेंशनल में 1 2 3 ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, x y and z। इसमें हमने एक वैल्यू डाल दी, ओके, एंड these number represent the numerical meaning. So how? Let's see. A woman and queen, although दे आर बोथ फीमेल्स बट एक रिलेशन बनाती हैं, तो दे कैन बी क्लोज इन द वेक्टर स्पेस, और किंग कैन बी क्लोज इन द वेक्टर स्पेस विद अ मैन। अगर हम कुछ स्ट्रेंज वर्ड लेते हैं यहाँ पे, सपोज मशीन, सो मशीन बिल्कुल ही अलग रहेगी वेक्टर स्पेस से, या चॉकलेट, बिकॉज मैन, किंग, वुमेन, क्वीन से कोई रिलेशन नहीं बनाएगी। यहाँ पे किंग और क्वीन का भी एक रिलेशन है। सो दिस वे में, जो बेस्ड ऑन द सिमेंटिक रिलेशनशिप, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर स्मार्ट एम्बेडिंग मॉडल है या सेल्फ अटेंशन मॉडल है, वो एक न्यूमेरिकल मीनिंगफुल वैल्यूज देता है उनको। सो हम थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। सो जो ये वेक्टर एम्बेडिंग है, ये है स्मार्ट वेक्टर एम्बेडिंग। हाउ इट्स स्मार्ट? बिकॉज इनको पता है कि ये जो वर्ड है बैंक और बैंक, ये वेक्टर स्पेस में अलग भी हो सकते हैं। बैंक कैन बी नदी का किनारा, द रिवर बैंक, एंड बैंक कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेम विद हेड एंड हेड। हेड आपका जो हमारा सर है वो भी हो सकता है, और हेड इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सेम विद बुक। ऐसे बहुत सारे मीनिंग है, और पिक्चर्स भी हो सकती हैं जो कि सिमिलर होंगी। बुक इज लाइक बुक द टिकट, एंड बुक इज लाइक बुक वी रीड। सो सपोज एक सेंटेंस है, स्टूडेंट बॉट द केक एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो इस केस में आप अगर देखेंगे तो जो ये रिलेशन है, केक 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 एंड इट, को ही हम सेल्फ अटेंशन की वजह से रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज मशीन को नहीं पता, क्योंकि केक की अलग वैल्यूज हैं, इट की अलग वैल्यूज है, बट बेस्ड ऑन द स्मार्ट वेक्टर एम्बेडिंग्स एंड बेस्ड ऑन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, अपना लॉजिक लगा के वो केक और इट को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके रिलेशन बनाएगा। सो लेट्स सी। एक बेसिकली अगर हमारा हेड होगा इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट हेड या आर्मी या कंट्री हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सो जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो इधर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन की तरफ, मतलब इसकी अलग वैल्यूज होगी। और सेम वे में अगर हमारा हेड बॉय, हेड गर्ल्स या हेड एक है, तो वो वेक्टर स्पेस में डिफरेंटली अलाइंड होगी। सो दिस वे इट कैलकुलेट्स द कंप्लीट वेक्टर मीनिंग्स। सो हमारा गोल क्या है? What is the goal of this paper? What is the goal of understanding turning words या tokens? Although tokens and words are not same, but अभी आप लोग consider कर लीजिए. You can watch my complete video about tokenization. It's very detailed. Exactly है क्या? क्योंकि first process होती है prompt के बाद token, और उसके बाद होता है vector embeddings. This is the second process. So allowing every word to attend and know all other words, weigh their importance, and create a new vector that blends
Blends is the keyword. Information for most relevant words. मतलब जो भी हमारा सेंटेंस है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और वो एक वैल्यू देगा, ब्लेंड करेगा सारे उसको वर्ड के मीनिंग को बेस्ड ऑन दी देयर वेट एंड रिलेशन. सपोज कैट कोई वर्ड है, सैट ऑन दी मैट. सो बेसिकली इनको एक वेट देगा कि कैट को कितना बेस्ड ऑन द सेंटेंस में कितना देना है, 10 नंबर देना है, प्लस ब्लेंड होगा. प्लस मींस ब्लेंड, क्योंकि फाइनली हमको इनपुट इस फॉर्म में चाहिए. प्लस सेट को हमने कितना देना है, 9 वेट देना है. ऑन को लेस देना है बिकॉज ऑन उतना नहीं, ऑन को भी ज्यादा देना है थोड़ा, सपोज 8. दी इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम दी हटा भी दें तो भी चलेगा. तो इसको सपोज 5 देगा वेट और मैट को भी 6 देगा. सो दिस वे में हमको एक न्यूमेरिकल मीनिंग मिल जाएगा. न्यूमेरिकल मीनिंग एक डिफाइन करेगा हमारा ट्रांसफॉर्मर मॉडल. सो नोइंग द सिमेंटिक एंड कंटेक्चुअल मीनिंग इज द की. ऑलराइट. सो आप मेरा टोकनाइजेशन का डिटेल वीडियो, वेक्टर एम्बेडिंग का भी मेरा डिटेल वीडियो है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको क्लियर हो जाएगा. Because this video is more focused on the mathematical calculation of the self attention. So ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ. So हमने अभी तक देखा था 3 डायमेंशनल में लास्ट स्लाइड में, बट इन रियल पेपर यहाँ पे 2 डायमेंशन यूज करी है, 512 डायमेंशन एंड 64D डायमेंशन. सो वेक्टर एम्बेडिंग्स में कोई भी वर्ड होगा, सपोज अभी मैंने एक वर्ड लिया है थिंकिंग क्वीन. सो थिंकिंग को 52 डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज में तोड़ा जाएगा और उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. सेम वे में क्वीन को भी 52 में रिप्रेजेंट किया जाएगा, 52 डिफरेंट डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसको ब्रेकअप या चंक्स को तोड़ा जाएगा. सो ये काम है हमारा इस ट्रांसफॉर्मर मॉडलिंग पे. सो आप बिल्कुल याद रखिए कि इसकी जो डायमेंशन है 512 और 64D है. दिस कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. ठीक है. सो बेसिकली इनिशियली तो हम 512 देते हैं वेक्टर एम्बेडिंग और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है 64 में. सो एम्बेडिंग ओनली हैपेंस इन द बॉटम मोस्ट लेयर. दिस इज अ बॉटम मोस्ट लेयर. यहां से एम्बेडिंग स्टार्ट होती है. ठीक है. So how are the similarities calculated? So मैंने स्मार्ट वेक्टर एम्बेडिंग के बारे में बात किया था पिछली स्लाइड में. So basically vectors are compared using distance matrices. So what are distance matrices? So let's see this small example. So here dog or Saint Bernards are the breed of the dog. So ये इनकी स्पेस से इनका रिलेशन पता लगेगा, डिस्टेंस से. बट देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक हाउ फार 2 डॉट्स आर ऑन द ग्राफ. ठीक है. अब मशीन बहुत फार होगा बिकॉज इनका कोई रिलेशन नहीं है. सेम विद एस्प्रेसो एंड कॉफी बिकॉज एस्प्रेसो इज अ काइंड ऑफ कॉफी, और जो कोक होगा वो एक फार रिलेशन बनाएगा इन ड्रिंक से. ऑल्दो दीज आर ऑल द फैमिली ऑफ द बेवरेजेस. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कैलकुलेट डिस्टेंस मैट्रिसेस. ये जो आपने देखी थी डिस्टेंस मैट्रिसेस, ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बट बहुत सारे वेज हैं. कोसाइन सिमिलैरिटीज, यूक्लिडियन और L2 स्क्वायर डिस्टेंस, ये मेरा बहुत डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बना चुका हूं. आप प्लीज हैव अ लुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. डॉट प्रोडक्ट एंड हैमिंग. सो इस पेपर में अटेंशन ऑल यू नीड ट्रांसफॉर्मर में थ्रू आउट डॉट प्रोडक्ट का यूज हुआ है. विल सी इन फर्दर स्लाइड. ऑल्दो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. कोसाइन सिमिलैरिटीज बेस्ड ऑन योर मॉडल, मैनहट्टन, हैमिंग, कुछ भी. सो डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द स्केलर प्रोडक्ट. So this is my video of about all these in very detail. So dot product is a scalar product. ये मैंने पेपर से एक्सट्रैक्ट किया है. So self attention
डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट हुई है. सो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट इज दिस ए डॉट बी कॉस थीटा, आपको पता होगा. और जितना बिगर डॉट्स होगा उतना हम टोकन्स को वेट देंगे या वर्ड्स को वेट देंगे जो कि हमारे सेंटेंस में होंगे. ऑलराइट, सो लेट्स सी, दिस इज अ एंगल बिटवीन दिस इज अ थीटा वैल्यू यहां पे है. सो एप्पल को अलग, द एप्पल वी ईट, द एप्पल कंपनी को एक अलग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी बेस्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट. ऑलराइट, सो इस स्लाइड में हमने थ्रू आउट, सॉरी इस पेपर में हमने थ्रू आउट डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है. सो सेल्फ एटेंशन इज अ 6 स्टेप प्रोसेस. आपको अंडरस्टैंड करने के लिए सेल्फ अटेंशन को, हाउ इट कैलकुलेट्स, हाउ विल रीच आवर गोल टू द प्रोबेबिलिटी. स्टेप 1 इज QKV vector calculation, query, key and value vectors. We'll see. The second step is score calculation, which is the dot product, जो कि मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड में, पिछले वीडियो में. Q dot day, this score is called the self attention score, जो कि एक ईच वर्ड को हम एक स्कोर देंगे जैसे हमें मार्क्स मिलते थे. और उसके बाद इट्स डिवाइड बाय 8. बेसिकली इट्स नॉट डिवाइड बाय 8, इट्स डिवाइड बाय द डायमेंशन ऑफ द वर्ड या ऑफ द नंबर्स और वट एवर ऑफ द इमेजेस ऑफ द वॉइस. एंड उसके बाद हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन लगा के उसको प्रोबेबिलिटी की तरफ ड्राइव कर देंगे. डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्केल करते हैं आप स्कोर्स को, क्योंकि हम अगर रॉ वैल्यूज रखेंगे तो रॉ वैल्यूज बहुत वेग हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं. तो एक स्केलेबिलिटी के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है स्कोर को स्क्वायर रूट ऑफ द डायमेंशन से. यहां पे हमारा 8 आया है, बट इट कैन बी डिफरेंट. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. एंड मल्टीप्लाई ईच वैल्यू वेक्टर बाय अ सॉफ्टमैक्स फंक्शन, द फिफ्थ स्टेप, जिससे एक लिनियरिटी आ जाएगी और फाइनल ब्लेंड आ जाएगा, ब्लेंड ऑफ द डेटा. और 6 स्टेप होगा द फाइनल सम ऑफ द वेट्स, मींस हम फाइनल सेंटेंस को एड अप करेंगे. हाउ विल सी. सो लेट्स सी. सो ये जो हमारा है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है यहां से, इस वाले पिक्चर को. ठीक है, सो दिस इज अ प्लस हेयर. आपको याद रखना है इनपुट एम्बेडिंग की कोई वैल्यूज आएंगी और पोजिशनल एम्बेडिंग की कोई वैल्यूज आएंगी इन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और वो एड अप होंगी. ऑलराइट, सो हमें पोजिशनल इनकोडिंग के लिए और न्यूमेरिकल मीनिंग के लिए दो तरह के दो कंबाइंड वेक्टर्स मिलेंगे जो उसको एक बेटर प्लेस देते हैं सेंटेंस में और बेटर पोजीशन करते हैं. बट फॉर ईच टोकन हम इसको मान रहे हैं x, जो भी हम इनपुट मान रहे हैं उसको मान रहे हैं x. सो x इज इक्वल टू पी ई प्लस ई, मतलब पोजिशनल इनकोडिंग प्लस वेक्टर एम्बेडिंग या इनपुट एम्बेडिंग. फॉर ईच टोकन पोजिशन प्लस इनकोडिंग वाज वी कंप्यूट द 3 प्रोजेक्शंस. हमने 3 प्रोजेक्शन Q, K एंड V कंप्यूट किया. ऑलराइट, इसको हटा देते हैं. सो प्रोजेक्शन क्या होते हैं लीनियर अलजेब्रा में? वो एक तरह की मैपिंग होते हैं. वी आर मैपिंग फ्रॉम वन स्पेस टू अदर स्पेस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स. इन रियलिटी इस पेपर में बहुत मैट्रिक्स यूज किया हुआ है. अगर आपको मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह आती है, जो कि आपने 11th-12th ग्रेड में पढ़ा था, सो आप ये पेपर को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट QKV वेक्टर्स. सो क्वेरी, और हम लोग ये भी देखेंगे QKV वेक्टर्स एग्जैक्टली है क्या. क्वेरी, की एंड वैल्यू वेक्टर्स. सो बेसिकली जो ईच वर्ड होता है उसका हम क्वेरी, की एंड वैल्यू वेक्टर्स निकालते हैं. जो हमारा इनपुट वर्ड था, यहां पे हमने थिंकिंग लिया है x और क्वीन लिए हैं 2 वर्ड. ठीक है, जो हमारा इनपुट वर्ड था वो था 5 और 2 डायमेंशंस का. बट जो हमारी क्वेरी, की एंड वैल्यूज आएगी वो 64 डायमेंशंस की आएगी. विल सी हम लोग इसको क्यों रिड्यूस कर रहे हैं इनकी डायमेंशंस को. सो लेट्स सी.
स्टेप 1 QKV कैलकुलेशन. अभी तक हम स्टेप 1 पे ही हैं. द फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट 512 into, as I told, into 64 dimensions. So जो हमारा इनपुट आया थिंकिंग क्वीन को हमको QKV में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. सी यहाँ थिंकिंग को 512 डिफरेंट डायमेंशंस में रिप्रेजेंट किया है और क्वीन को भी, यहाँ पे टाइपो हो गया, क्वीन को भी हमने, यहाँ पे क्वीन होना चाहिए था, को भी 512 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में 64 डायमेंशंस में किया है. सो नोटिस यहाँ 64 है, यहाँ 512 है. सो व्हाट आर क्वेरी की एंड वैल्यू एग्जैक्टली? बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है वो जानते हैं. What are abstractions? Abstractions are basically nothing but hiding unnecessary details or keeping important part. So इसमें जो useful, अगर किसी सेंटेंस में कुछ भी नहीं है तो ये इसको omit कर देगा और सिर्फ important part keep करेगा. Query key and values. So but what exactly these are? ये एक बेसिकली 3 रोल डिफाइन करते हैं ईच वर्ड के लिए. अब मैथमेटिकल रोल होगा. क्वेरी रिप्रेजेंट्स द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर. ठीक है. सो जैसे एक सेंटेंस है, कैट सैट ऑन द मैट. सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या है? कैट क्या करना चाह रही है, क्या सर्च करना चाह रही है. सो कैट सैट ऑन द मैट करना चाह रही है. सो कैट क्वेरी करेगी. ठीक है. सो दिस इज अ क्वेरी. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैट आस्किंग व्हाट शुड आई पे अटेंशन टू. मतलब कैट किसको अटेंशन दे, मैट पे दे या सैट करे. ओके. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो की इज बेसिकली, अगर आपको सुपरवाइज लर्निंग आती है मशीन लर्निंग में, हम लोग ईच सेंटेंस को लेबल करते हैं. लेबल इन नंबर्स, बिकॉज ये तो वर्ड्स है ना, इसको लेबल किया जाता है. रिप्रेजेंट लेबल ऑफ ईच टोकन, व्हाट डू आई हैव टू ऑफर. मतलब इसको कीज देते हैं, एक तरह की चाबी देते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं. एंड सेम थिंग विद द वैल्यूज. सो वैल्यू रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट और इन्फो. मतलब किसको कितना भाव दिया जाए और वो आगे इसको फर्दर प्रोसेस या मैचिंग के लिए भेजता है. सो फाइनल वैल्यूज हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन और वैल्यू फंक्शन को मल्टीप्लाई करके आती है. विल सी इन फर्दर स्लाइड्स. सो दिस एग्जांपल है हमारा थिंकिंग क्वीन. द क्वीन इज थिंकिंग. सो बेसिकली एम्बेडिंग किया थिंकिंग की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने हमारे ट्रांसफॉर्म मॉडल ने क्रिएट करी और क्वीन की भी अलग, और ये है हमारे प्री ट्रेन्ड वेट से हमने मल्टीप्लाई करा. ठीक है. For each different words, QKV 64 dimension is calculated as I told. So 64 इसलिए रखा गया है कि तो because इसको स्मॉलर होना इसलिए ये आर्किटेक्चर की चॉइस है टू मेक कंप्यूटेशन मल्टी हेड अटेंशन मोस्टली कांस्टेंट. मतलब हमने इसको रिड्यूस किया है जिससे जो मल्टी हेड अटेंशन कैलकुलेशन फर्दर बहुत ज्यादा डेटा में है, डेटा सेट में, वो एक कांस्टेंट रहे. एक वर्ड की 3 वैल्यूज निकाली, क्वेरी की एंड वैल्यूज, और सेम वे में क्वीन की भी विद मल्टीप्लीकेशन विद अ वेटेड मैट्रिसेस. सो इन दिस स्लाइड हम लोग देखेंगे कि क्यूकेवी कैलकुलेशन कैसे की है. सो सपोज हमारा एक्स इनपुट आया, इन 512 डायमेंशंस में. कि ये मैंने एक रिप्रेजेंट किया है 512 डायमेंशंस, बट बहुत कम लाइन है. ऐसे ही 512 डायमेंशंस आप विजुअलाइज कर सकते हैं. सो सपोज वी हैव अ वर्ड थिंकिंग. सो हमको इसको 512 डायमेंशन पे रिप्रेजेंट किया. हाउ? सो हमने Q1 निकाला 512 मल्टीप्लाई बाय 64, तो हमारा फाइनल डायमेंशन है 64 में. दीज आर प्री ट्रेन्ड और प्री डिफाइंड वेट. ठीक है. ये मॉडल डिसाइड करता है कि वेट क्या रखना है. सो एज यहां पे लिखना है WKWQV आर द प्री डिफाइंड वेट्स. सो कन्वर्टेड इनटू, एज आई टोल्ड, ईच वर्ड एम्बेडिंग. सी ईच वर्ड एम्बेडिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3 स्मॉलर वेक्टर ऑफ साइज 64D.
ऑलराइट, ये 512 था बट 64D हो जाएगा। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब हम इसको क्या करते हैं, 512 से थोड़ा सा मैथ्स देखने के लिए 3 और 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज 512 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वी नीड अ कंप्यूटर ब्रेन टू कैलकुलेट इट। सो सपोज थिंकिंग की x1 वैल्यू है 235, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज है एंड ये 3 डायमेंशनल में है। पिछली स्लाइड में आपने देखा था 512 डायमेंशन, बट ये 3 डायमेंशनल में है, 1 2 3। सो एंड सपोज इसकी वेट मैट्रिक्स है ये, आपको देखिए दीज आर द प्री ट्रेन वेट इन द मैट्रिक्स फॉर्म 1 0 1 0 2 by 3 matrix या 2 by 3 by 2 matrix. These are the pre-trained weights. If we multiply x1 with 2 3 with the pre-trained weight of wq, तो हमको कोई वैल्यू मिलेगी ये। सो q1 हमारा आएगा 7n -2। और सेम वे में अगर हम इसको देखते हैं, कीज की भी निकालेंगे हम। कीज की ये 2 3 5, बिकॉज इनपुट सेम रहेगा, थिंकिंग है, थिंकिंग की 3 वैल्यूज बनेगी सेम, ईच वर्ड की 3 वैल्यू बनेगी। हम लोग सिर्फ थिंकिंग की बना। सो इसकी आई 9 and 6 और वैल्यू की आई हमारी 1 and 9। सो इस तरह से थिंकिंग वी गेट 3 वैल्यूज, 7 -2 9 and 6 and 9 and 6 and 1 and 9। सो आप इसको स्केल करके सोच सकते हैं कि स्केल में 512 में वो 64 में कैसा रहेगा, कैसा होगा। यू कैन विजुअलाइज, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जिससे आप लोग थोड़ा आपको पता चले एग्जैक्टली मैथ्स हो कैसे रहा है। सो लेट्स अब हम क्या करते हैं, स्कोर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, विच इज अ डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोसेस थी, अभी हम फर्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस को फिनिश कर चुके हैं Q के V को। सो लेट्स एज्यूम कि हमारी जो डायमेंशन है अब 64 है और हमारा Q वैल्यूज आया। लेट्स एज्यूम मैंने कुछ नई वैल्यूज लिए बिकॉज जैसे रूट एंड ऑल दैट इजी हो जाए। लेट्स एज्यूम हमारी Q वैल्यूज हैं 16 एंड K वैल्यूज आई हैं 70। ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, ये थिंकिंग की है और ये क्वीन की है। क्वीन की आई है, क्वीन वर्ड की आई है 84 एंड 88। सो दिस वे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जो इसका स्कोर आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, Q डॉट डे 16 0 और 70 का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये वैल्यू आई है हमारी 16 इंटू 7 7 6 42 एंड इट्स 112 और इसकी आई है 96। 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4, 8 8 जा 64 प्लस 32 विच इज 96। सो इस तरह से हमारा स्कोर कैलकुलेट होगा। सो दिस इज अ स्कोर कैलकुलेशन Q डॉट K, ठीक है। Q डॉट K इज अ डॉट प्रोडक्ट। Q1 Q2 आर द क्वेरी वेक्टर्स। ऐसे समीशन होगा बिकॉज यहां तो सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, बट अगर मिलियंस ऑफ वर्ड्स होंगे, बिलियंस ऑफ वर्ड्स, तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कीज की ये वैल्यूज हैं K1 K2 K2। सो इट्स अ समेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स टू कैलकुलेट द फाइनल स्कोर। सो थर्ड स्टेप है डिवाइड बाय 8। बेसिकली इज नॉट डिवाइड बाय 8, इट्स डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द डायमेंशन। सो हमारा 512 डायमेंशंस था, उसको हमने श्रिंक कर दिया एक वर्ड को 3 पार्ट्स में, जो कि 64 64 64 डायमेंशन में आए। हमारा थिंकिंग वर्ड था और उसके बाद हमने लिया 64 ऑफ द डायमेंशन। ये फॉर्मूला में भी आया है रूट डी। सो इसको रूट डी बोला हमने। सो बेसिकली हमने डिवाइड बाय 8 किया है टू स्केल द स्कोर, बिकॉज जो स्कोर आएगा जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाला था Q डॉट A 112, यहाँ पे तो 112 एंड 96 लग रहा है। जब हमारे बहुत सारा इनपुट ChatGPT या ट्रांसफॉर्मर मॉडल में रहेगा तो उससे क्या होगा कि
जो डेटा हो जाएगा वो बहुत वेग हो जाएगा, वैल्यूज बहुत ज़्यादा वेरी करेगी. सो इस इसलिए टू अवॉइड वी यूज स्केलिंग टू अवॉइड लार्ज डॉट प्रोडक्ट्स. बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा वेक्टर हो गए तो बहुत स्केल करना मुश्किल हो जाएगा और मॉडल को अंडरस्टैंड करना विच मेक्स डिफिकल्ट मॉडल टू लर्न हो जाएगा. एक एनालॉजी लेते हैं, जैसे सपोज एक क्लास है, उसमें किसी बच्चे के सपोज 1000 मार्क्स का टेस्ट रखा टीचर ने, किसी बच्चे के 1000 आए और किसी बच्चे के 50 मार्क्स आए या 100 मार्क्स आए या 150 150, तो स्केल करना मुश्किल हो जाएगा इक्वालिटी लाना. तो इसलिए 100 मार्क्स का एग्जाम रखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा. सो सेम वे में हम लोग इसको डिवाइड बाय रूट डी करते हैं, जो कि एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है. So divide by 8 means 112 divide by 8 and 96 divide by 8. ये है एक या डिवाइड बाय रूट डी, 96 डिवाइड बाय रूट डी. ठीक है, डोंट वरी, ये आप जो पूरी स्लाइड है ये डाउनलोड कर देंगे पीडीएफ में, आप कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, विच इज़ फ्री. आप फ्री नो पासवर्ड, आप यू कैन डाउनलोड दैट. उसके बाद स्टेप 4 है स्कोर कैलकुलेट करके डिवाइड करने के बाद सॉफ्टमैक्स फंक्शन. सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करेगा? ऑल्दो देयर आर ऑफ सॉफ्टमैक्स फंक्शन, सिग्मॉइड, ReLU, बट हम लोग इस पेपर में सॉफ्टमैक्स फंक्शन का यूज हुआ है विच टर्न्स स्कोर्स इनटू प्रोबेबिलिटीज. ऑलराइट, तो स्कोर्स आर टर्न्ड इनटू प्रोबेबिलिटीज. सो डिवाइड बाय 8 हुआ और उसके बाद सॉफ्टमैक्स फंक्शन से हम एक लिनियरिटी की तरफ और एक पर्टिकुलर वैल्यू रेंज की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे. सो हाउ? सो थिंकिंग 512 था, उसके बाद हमने इन दोनों का वो बनाया 64 डायमेंशन, और उसके बाद डिवाइड बाय 8, 112 डिवाइड बाय 8 इज 14, और इसका सॉफ्टमैक्स फंक्शन जो कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे कैसे कैलकुलेट हुआ, 0.88 आया और इसका आया 0.12. लेट्स सी. सो डॉट प्रोडक्ट 112 आ गया, डायमेंशन 64 है, उसका रूट जैसे मैंने बोला 8 आया, स्कोर आया 14 और सॉफ्टमैक्स आया. थिंकिंग के लिए दिस इज अबाउट थिंकिंग, दिस इज अ सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन के बाद आया 0.88 which is close to, which is less than 1 as per this definition of the probability. सेम वे में हम लोग क्वीन का भी निकालेंगे. ठीक है, सो क्वीन का भी निकला है सेम वे में. ठीक है, क्वीन का आया 0.12, और उसके बाद जो हमारा फाइनल, ये 5th स्टेप था, ये 5th स्टेप है. ठीक है, सॉफ्टमैक्स मल्टीप्लाई बाय Z1, सॉफ्टमैक्स मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू वेक्टर, जो कि वैल्यू वेक्टर हमने निकाला था QK के साथ. QK का तो यूज कर लिया बट V का नहीं यूज किया, V का यूज यहाँ होगा. उसके बाद हमने देखा इसका ब्लेंडेड स्कोर निकाला, फाइनल वेटेड सम Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, और बेस्ड ऑन द वैल्यूज ये एक स्कोर देगा इसको. सो एक चीज आप नोटिस करिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम आई है और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आई है, मतलब क्वीन को कम वेटेज मिलेगा या कम भाव मिलेगा. ठीक है, ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड होंगे तो वो उस हिसाब से डिसाइड होंगे. सो हम लोग पहुंच गए फाइनल स्टेप पे, जो कि स्टेप 6 है. सो बेसिकली इट्स अ ब्लेंडेड आउटपुट, बिकॉज ब्लेंड ही होगा क्योंकि हम लोग एक वर्ड तो इनपुट करेंगे नहीं चैट जीपीटी में, हम लोग तो सीरीज ऑफ वर्ड्स करेंगे, समराइजेशन करेंगे. सो लेट्स सी हम सम क्यों करते हैं. द कैट सैट ऑन द मैट, इस केस में क्या होगा कि कैट है बेस्ड ऑन द वैल्यू वेक्टर्स and the probabilities together. Suppose in this case अगर हम cat, इसे cat माने और इसे मैट माने, तो cat को मिलेगी 88% वेटेज और मैट को मिलेगी 12% वेटेज. So the output vector Z blends mostly the meaning of cat and little influence on the mat. So जिसकी कम probability होगी और वैल्यू वेक्टर के हिसाब से, सपोज किसी की 0 पहुंच जाएगी, जो वर्ड है द,
एंड हाइफन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इनकी जीरो भी जा सकती है, तो ये ओमिट हो सकता है. सो अटेंशन मॉडल डज नॉट पिक जस्ट वन वर्ड, एज आई से ये ऑल वर्ड पे काम करता है. पहले समराइजेशन है इसका. सो ये हमने पहले किया थिंकिंग क्वीन, हमारा एम्बेडिंग आया x1 इन 512 डायमेंशंस में. ठीक है, फिर हमें 664 में ईच वर्ड को कैलकुलेट करा. उसके बाद हमने इसका स्कोर निकाला, प्रोबेबिलिटीज निकाली, उसके बाद सॉफ्टमैक्स फंक्शन लगाया. एक चीज आप नोटिस करिए, लाइट कलर में है बिकॉज इसकी वेटेज कम है, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया. उसके बाद हमने ब्लेंडेड सम निकाला. सो लेट्स सी दिस. वी हैव कंप्लीट सेल्फ रिटेंशन, द आउटपुट वेक्टर सेंड, एंड उसके बाद जो भी आओगा ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ये हम इन प्रैक्टिस में हम लोग ऐसे 6 स्टेप प्रोसेस नहीं करते, कंप्यूटर ऐसे नहीं करता, ये यूज करता है मैट्रिसेस. सो मैट्रिसेस से स्टेप्स बहुत छोटे हो जाते हैं और जो वी है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन पास करता है टू फॉरवर्ड नेटवर्क. सो in actual implementation the calculation is done in the matrix form for faster processing. अगर आपको मैजिक ऑफ मैट्रिक्स देखना है तो दूसरा वीडियो भी देखिए. सो कैलकुलेट द स्टेप इन 2 स्टेप्स में हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 6 स्टेप्स ये 2 स्टेप प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड जीपीयूज ये बहुत फास्ट होगा. आप कुछ भी चैट जीपीटी में इनपुट करेंगे, आपका आउटपुट फटाफट समराइज हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी आपके किसी चीज पे स्ट्रेस करेंगे, जैसे एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ, तो वो न्यू लॉ पे ज्यादा स्ट्रेस करेगा, एक्सप्लेन पे थोड़ा कम करेगा. अब एक्सप्लेन न्यूटन लॉ इन 3 स्टेप्स, तो वो 3 स्टेप्स पे भी काम करेगा. ट्रांसफॉर्मर मॉडल या एलएलएम्स, अदर एलएलएम्स लाइक चैट जीपीटी. सो ये था इसका वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, free without any password and free of cost. Thank you, and please subscribe this channel of mine to support me. Thank you. Have a nice day. In case of any question, please drop comment and have a good day. Bye bye.